क्या जगदीप धनखड़ इनेलो की रैली में आएंगे? कौन कौन बड़ा चेहरा शामिल होगा? क्या बड़ा सियासी धमाका होगा? और इस रैली के लिए जाटलैंड रोहतक को ही क्यों चुना गया? पूरा सियासी प्लान मैं आपको बताने वाला हूं। कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं, किन किन को निमंत्रण दिया गया है और कौन कौन इस रैली में आएगा। और ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद इनेलो की यह पहली बड़ी रैली होगी जिसके लिए प्रदेश भर में घूम घूम कर न्योता दिया जा रहा है। तो चौधरी देवीलाल की जयंती पर रोहतक की धरती से क्या संदेश देंगे अभय चौटाला? इनेलो की रैली में 3 बातों पर रहेगा खास फोकस। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हर साल की तरह इस बार भी इनेलो रैली करने जा रही है 25 सितंबर को, लेकिन इस बार की रैली कुछ अलग होगी क्योंकि सालों बाद जाटलैंड रोहतक की धरती पर इनेलो रैली करने जा रही है 25 सितंबर को। रोहतक की धरती का चयन किया गया है रैली के लिए, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है कि इनेलो हुड्डा के गढ़ में अपनी सियासी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी। लंबे समय से इनेलो सत्ता से बाहर है। 2005 में कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, उससे पहले इनेलो का राज था। लेकिन अब इनेलो की मजबूती के लिए नेता मैदान में है और अभय चौटाला लगातार जमीन पर घूम रहे हैं, हरियाणा में न्योता दे रहे हैं। रोहतक रैली से अभय चौटाला परिवर्तन की उम्मीद के साथ हुंकार भरेंगे। उनका दावा है कि इस बार चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती पर अब तक का सबसे बड़ा सम्मान दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया है। तो इनेलो का वोट बैंक जो खिसक गया था, अब इनेलो उसे वापस हासिल करने का प्रयास करेगी। जाट और गैर जाट की राजनीति हरियाणा में चलती आई है अब तक, और इनेलो भी लंबे समय के बाद जाटलैंड रोहतक में अपना दम दिखाने जा रही है। वैसे इनेलो इसे देवीलाल का गढ़ बता रही है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने भी एक समय था जब देवीलाल को लगातार 3 बार हराकर अपनी पहचान कायम की थी। खैर, चुनाव में हार जीत का खेल तो चलता रहता है, हार जीत होती रहती है, लेकिन अब इनेलो का हौसला हाई दिखाई दे रहा है। रैली के लिए पूरे हरियाणा में घूम घूम कर निमंत्रण दिया जा रहा है। अभय चौटाला खुद इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, पार्टी का कुनबा भी बढ़ा रहे हैं। दूसरी पार्टियों के नेता भी फिलहाल इनेलो में हाल ही में शामिल हुए हैं। लेकिन अब इनेलो की रैली में 3 बातों पर खास ध्यान होगा। पहला, कौन कौन इस रैली में आएगा। दूसरा, जाटलैंड में इनेलो का प्लान क्या है। और तीसरा, इस रैली से इनेलो संदेश क्या देना चाहेगी। तो इंडियन नेशनल लोकदल के इस रैली में कौन कौन आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान अभय चौटाला ने बताया कि एक आध दिन में वो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलेंगे, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जगदीप धनखड़ रैली में आएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक उनसे इस बारे में बात नहीं हो पाई। जब जगदीप धनखड़ से मुलाकात होगी तब इसको लेकर चर्चा होगी। यानी जगदीप धनखड़ के इनेलो की रैली में शामिल होने की जो चर्चाएं चल रही हैं वो मैं चर्चा ही है, क्योंकि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अभय चौटाला उनसे मिलेंगे, उसके बाद कुछ फाइनल होगा। दरअसल उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ दिल्ली में अभय चौटाला के फार्म हाउस में रह रहे हैं। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। हालांकि अभय चौटाला ने खुलासा किया कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, शौकीन हैं टेबल टेनिस खेलने के, स्विमिंग भी करते हैं। तो अगर जगदीप धनखड़ इनेलो की रैली में शामिल होते हैं तो क्या वो कोई बड़ा खुलासा करेंगे, क्या अपने इस्तीफे पर कुछ कहेंगे? खैर, ये सब तो समय पर पता लगेगा। इसके अलावा रोहतक रैली में शामिल होने के लिए पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को निमंत्रण दिया गया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश बादल के बेटे हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी को भी निमंत्रण दिया गया है। राजस्थान से सांसद बेनीवाल को भी न्योता दिया गया है। कई नेता हैं जिनको न्योता भेजा गया है इनेलो की तरफ से रोहतक रैली के लिए। अभय चौटाला ने कहा है कि जिनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं उनको ही निमंत्रण दिया गया है। वैसे हमेशा ही रैली के लिए कई पार्टियों के नेताओं को इनेलो आमंत्रित करती रही है, और ऐसा भी होता रहा है कई बार कि निमंत्रण जिनको दिया जाता है उनमें से कई नेता रैली में नहीं भी आते हैं। ऐसे में सवाल है कि ये निमंत्रण जिन नेताओं को भेजा गया है उनमें से 25 सितंबर को इनेलो के मंच पर कौन कौन होंगे। अब बात करते हैं जगह को लेकर। रोहतक का चयन क्यों किया गया रैली के लिए? दरअसल माना जा रहा है कि जाट बाहुल्य क्षेत्र में रैली के जरिए जाट मतदाताओं को रिझाने की कोशिश यहां पर की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ जाट वोटर्स का झुकाव ज्यादा दिखा 2024 के चुनाव में। इसलिए जाटलैंड को साधने की कोशिश की जाएगी अभय चौटाला की तरफ से। साथ ही संदेश दिया जाएगा कि बीजेपी का विकल्प इनेलो ही है, क्योंकि अभय चौटाला ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का विकल्प इनेलो ही है।
वैसे कांग्रेस और इनेलो आपस में एक दूसरे पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगाती रही है। तो रैली के लिए अभय चौटाला का कहना है कि बदलाव लाना है, हरियाणा बचाना है तो 25 सितंबर को रोहतक आओ। युवाओं से भी उनको बहुत उम्मीद है। वैसे इनेलो दो फाड़ होने के बाद पार्टी पूरी तरह से बिखर गई थी, टूट गई थी। 2019 में तो सिर्फ एक अभय चौटाला जीते थे इनेलो से, सिर्फ एक सीट आई थी पार्टी की। जेजेपी 10 सीटें जीत गई थी और 2024 विधानसभा चुनाव में भी इनेलो सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई है और इस बार अभय चौटाला खुद अपना चुनाव हार गए और जेजेपी शून्य पर आ गई। एक भी सीट नहीं जीत पाई जेजेपी 2024 में। दुष्यंत चौटाला की तो जमानत ही जब्त हो गई। तो इनेलो इस रैली से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी और ये पूर्व सीएम ओपी चौटाला के निधन के बाद इनेलो की पहली रैली होगी, जिसके लिए अभय चौटाला दावा कर रहे हैं कि जगह छोटी पड़ जाएगी। खैर देखते हैं इनेलो क्या सियासी धमाका करती है, अभय चौटाला का भाषण किन मुद्दों बातों पर केंद्रित होगा। और आप भी कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या जाटलैंड रोहतक में इनेलो अपना दम दिखाकर जाट वोटर्स को अपनी तरफ खींच पाएगी और इनेलो को सत्ता में आने के लिए अभी कितने और समय का इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार।